हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम वर्क। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र। इसके लिए डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बताता हूँ मैं शॉर्ट में, है ना। ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस हैं, इनके अंदर ये गैसेस हैं। आपने यहाँ से हीट प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से पिस्टन क्या होगा? पिस्टन का मूवमेंट हो जाएगा। पिस्टन इस पोजीशन में सपोज पहुंच गया ना। आपने पिस्टन पे वेट रखो चाहे मत रखो, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ से गैसेस हैं, ये गैसेस इस पे फोर्स लगा रही होंगी और होगा क्या? यहाँ पे जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द पिस्टन inside will be equals to pressure at the piston। प्रेशर ये प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर एट द पिस्टन, प्रेशर एट द पिस्टन आउटसाइड। इसका मतलब ये है प्रेशर कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दिस इज वन कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन। डिस्प्लेसमेंट है तो इसी को बोलते हैं 1 से लेकर के 2 जो है 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई। हम इसके पीवी और टीएस डायग्राम देख लें। PV एंड TS डायग्राम जल्दी से बनाता हूं मैं, रिलेशन के साथ ही लिख देता हूं मैं। PV इक्वल्स टू MRT। M इज 1 kg, R इज कांस्टेंट। प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिटेल्ड पीवी और टीएस डायग्राम लेक्चर नंबर 15, आप जो है लेक्चर नंबर 15 को फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्ड मैंने बताया एकदम कि कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती क्या है और इनके पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनते हैं। तो पहली रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा क्या है? ds, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें मिलता है ds इक्वल्स टू dq/t। तो जब आप हीट सप्लाई करोगे तो Q विल इंक्रीज, और जब Q इंक्रीज होगा तो यहाँ से आपको क्या मिला? एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर इज डिनोटेड बाय dQ। और क्रॉस लगाता हूँ क्योंकि पाथ फंक्शन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। वेन एवर हीट इंक्रीज एंट्रोपी विल इंक्रीज। हीट रिजेक्शन, R का मतलब हीट रिजेक्शन, तो Q रिजेक्शन, देयरफॉर एंट्रोपी विल डिक्रीज, है ना। तो हीट सप्लाई जब भी आप करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? चलो ये नहीं कुछ भी कर रहे हैं इसमें, ठीक। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ऐसी 2 लाइन बना दी, प्रेशर इज कांस्टेंट, और एक लाइन बिल्कुल सिमिलर बना दी, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक। जब आप हीट सप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहेंगे। देखिए, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, और जब आप हीट रिजेक्शन करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? भाई जब आपने हीट सप्लाई करी तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आई, इसने पिस्टन पे फोर्स लगाया, पिस्टन को मूवमेंट करा दिया। तो वेन एवर हीट इज सप्लाइड वॉल्यूम विल इंक्रीज।
तो जब भी आप हीट सप्लाई करोगे, मतलब हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट। और ये क्या है, हीट रिजेक्शन एट, अरे हीट सप्लाइड एट प्रेशर कांस्टेंट, कंडीशन है हमारी प्रेशर कांस्टेंट, हीट रिजेक्शन एट प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। हीट रिजेक्ट जब आप करोगे तो मॉलिक्यूल्स से जब हीट निकलेगी तो मॉलिक्यूल से एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब आप हीट सप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, वॉल्यूम विल इंक्रीज, और जब आप हीट रिजेक्शन करते हो तो एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, सो वॉल्यूम विल डिक्रीज। वो कम वॉल्यूम का मतलब क्या है, पास पास आना, ठीक है। टीएस डायग्राम देख लें हम, जब आप हीट सप्लाई करते हो, अच्छा हीट सप्लाइड जब आप करते हो तो एंट्रोपी और हीट ट्रांसफर दोनों बढ़ते हैं। जब आप हीट सप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके का करवा जाएगा, 1 to 2 हीट सप्लाइड एट प्रेशर कांस्टेंट, कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट ना लिख दिया हो मैंने, कहीं भी प्रेशर कांस्टेंट ही है ना। टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज। जब आप हीट रिजेक्शन करोगे, हीट रिजेक्शन 3 to 4 हीट रिजेक्शन एट प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल डिक्रीज। किसी के दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर ये तो टीएस डायग्राम तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों का एक जैसे ही दिखता है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बट स्लोप ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। स्लोप एक जैसे दिखते हैं लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन, है ना। तो जल्दी से इसका डेरिवेशन हम देख लें। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा पहले लिखे हम फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस, क्या जानते हैं प्रोसेस के लिए, लिखेंगे प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। हम निकालना चाहते हैं हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसमें आप क्या करोगे, हीट ट्रांसफर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, आप क्या करोगे डी डब्ल्यू, आप क्या करोगे, आपको किसके लिए हीट ट्रांसफर निकालना है, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये भी वर्क डन भी क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा इसको हम W को P इंटू वी की टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। हमने W को वी नो दैट dW इक्वल्स टू P इंटू वी, डिस्प्लेसमेंट वर्क, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की टर्म वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, होता है फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए एल लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल लिखा। एरिया की यूनिट जो है दैट इज मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मतलब डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर, है ना। और इन दोनों को जब आप एक साथ ले लोगे, एम मतलब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड दिस इज मीटर, तो यूनिट अगर हम देखें तो मीटर क्यूब एंड दैट विल बी वॉल्यूम।
है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि dW की जगह हम PV भी रख सकते हैं, ये हमें यूज़ करना है ना। तो हमें हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पुट dW इक्वल्स टू P इंटू V इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन इसमें रखेंगे तो dQ एट प्रेशर कांस्टेंट इक्वल्स टू du प्लस W की वैल्यू है ना dPV। भाई D को लेना है, यहाँ D के W के साथ D क्रॉस में लगाता हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कि ये पाथ फंक्शन है एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। जब मैंने W की वैल्यू रख दी तो मैं D लिखूँगा, D क्रॉस नहीं लिखूँगा, है ना। वी नो दैट H इक्वल्स टू U प्लस PV होता है ये, है ना। तो मैं क्या लिख दूँ इसको, PV इक्वल्स टू PV की वैल्यू PV इक्वल्स टू H माइनस U, यहाँ पे पुट कर दें। पुट आपको क्या मिलेगा, dQ हीट ट्रांसफ़र एट प्रेशर कांस्टेंट इक्वल्स टू du प्लस d, यहाँ क्या लिखूँगा H माइनस U। जब इसको आप आगे और सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है du प्लस DH माइनस DU। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मिला हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू क्या बचा, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू mCp dt। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट। जब आपने ये इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, du से du कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आया हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, और ऐसा बोलेंगे कि हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, इसी को सेंटेंसेस की टर्म में लिख देता हूँ। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो आपको कंक्लूजन क्या मिला, हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफ़र, मतलब हीट ट्रांसफ़र क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, है ना। यहाँ पे वर्क की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर रही है, वर्क W इक्वल्स टू P इंटू V। यहाँ पे D नहीं लगाना है, D को हटा देना था क्योंकि D तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमें W की वैल्यू पुट करना है, दैट इज P इंटू V, है ना। सो नोट डाउन स्टूडेंट्स। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, लास्ट में हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन अगर हम देखें, M इज़ 1 kg, R इज़ कांस्टेंट, और अगर T भी कांस्टेंट हो जाए तो राइट हैंड साइड की पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। राइट हैंड साइड की पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी की पूरी टर्म हो गई कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गई सो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, और PV कांस्टेंट का मतलब है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हम पहले भी ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। हमें इसके PV और TS डायग्राम बनाने हैं। PV
एंड टीएस डायग्राम। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन कैसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, है ना। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में दो ही प्रोसेस पॉसिबल है, हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन, मतलब हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन। जबकि आइसोथर्मल के केस में हम आइसोथर्मल हीट सप्लाई भी बोलते हैं, आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन, दो हीट सप्लाई और एक्सपांशन दोनों एक साथ होती हैं। और आइसोथर्मल दूसरा जो होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन, तो ऐसा हम बोल लेते हैं। तो चार तरीके से चारों प्रोसेस होती है, हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, चारों होते हैं आइसोथर्मल के केस में। मैं ही आपको ये बोल रहा हूँ कि आइसोथर्मल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको चारों प्रोसेस दिखती हैं, हीट सप्लाई, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो इसके पीवी डायग्राम कैसे बनेंगे, पी और वी का रिलेशन क्या हो गया, पी और वी का रिलेशन, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो हम पहली इक्वेशन तो इससे ले लें, जब आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, जब आप कंप्रेस करोगे या हीट, देखो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन कर रहे हैं। जैसे ये कोई पिस्टन है ना, ये पिस्टन है, पोजीशन 1 में है, आपने इसको यहाँ से हीट देना चालू करी, हीट देना चालू करी, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई कर रहे हैं एट टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आपने इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। तो जो नई पोजीशन इसकी होगी, सपोज पिस्टन ट्रेवल करते करते यहाँ पर, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो एक्सपेंड तो करेंगी गैसेज, हीट सप्लाई करोगे। अच्छा, हमने इसको इंसुलेट भी कर दे साइड में, इधर जहाँ से हीट एंटर कर रही है उसको नहीं, यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है, ताकि जितनी है हीट हम इसको दे रहे हैं वहाँ पर मेंटेन रहे। गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट इज सेकेंड कंडीशन। तो 1 से 2 को हम बोल रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर हीट सप्लाई, आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट सप्लाइड एंड एक्सपेंशन, क्योंकि ये गैसेस क्या करेंगी, जब आप हीट एनर्जी दोगे गैसेस को तो गैसेस एक्सपेंड करेंगी, जब गैसेस एक्सपेंड करेंगी तो पिस्टन को मूव कराएंगी, और जब पिस्टन को मूव कराएंगी तो एक्सपांशन प्रोसेस हो गया। तो हम बोल लेते हैं हीट सप्लाइड एंड एक्सपांशन। तो यहाँ पर हीट सप्लाइड एंड एक्सपांशन, और जब एक्सपांशन होगा, है ना, एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा देयर बाई प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 डिवाइडेड बाई वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। एक्सपेंड करेंगी गैसेस को ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन तो आपके पास हो गया कि जब एक्सपांशन होगा और हीट सप्लाई होगी तो वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। जब आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन लिख देता हूँ, एंड एक्सपांशन, सॉरी एंड कंप्रेशन, भाई साहब इनके जो पीवी और टीएस डायग्राम मैं यहाँ पर जल्दी आपको बता रहा हूँ। डिटेल्ड स्टडी आपको करना है तो आप लेक्चर नंबर 14, 15, 16, लेक्चर नंबर 16 को आप फॉलो कर सकते हैं।
लेक्चर नंबर 16 को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर डिटेल्ड PVTS डायग्राम फॉलो लेक्चर नंबर 16। तो कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन जब आप करोगे गैसेस का तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर विल इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक, TS डायग्राम के लिए ये तो हो गया आपका जो पॉइंट हमें चाहिए थे PV और TS, ये हो गए PV। अब TS की बात करें, DS इक्वल्स टू dQ/T। तो आप हीट सप्लाई करोगे तो Q विल इंक्रीज एंड देयर बाई एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो ये हमारा TS डायग्राम के लिए हो गया, है ना। एंड टेम्परेचर इज, यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आपके पास ये हो गया हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन के केस में हीट रिजेक्ट अगर होगी, इसका मतलब हीट मतलब Q, रिजेक्शन मतलब हीट विल डिक्रीज एंड देयर बाई एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो हमने ये भी ध्यान रखना है, मतलब TS, PV और TS डायग्राम बनाने के लिए काम की चीज़ बता रहा हूँ, PV और TS डायग्राम। तो आपने जल्दी से बना लेना है P और V। प्रेशर विल इंक्रीज, दिस इज कंप्रेशन 1 to 2 एंड हीट, हीट सप्लाइड भी बोल सकते हैं, ऐसे करके एक्सपांशन 1 to 2 एंड दिस इज 3 to 4, ऐसा हम बोल रहे। 1 to 2 एक्सपांशन है, देख लो, दिस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड एक्सपांशन, दोनों ये, दिस इज 1, दिस इज 0.2 और दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है ना। जब एक्सपांशन होगा प्रेशर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, है ना। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड हीट रिजेक्शन। तो ये हीट सप्लाइड का हम साइन लगाते हैं, हीट सप्लाइड, और ये हीट रिजेक्शन TR, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन, एंड कंप्रेशन। क्लियर होगा आई थिंक, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड एक्सपांशन। प्रेशर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज। भाई कंप्रेस करोगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। TS डायग्राम में T और S, whenever heat is supplied entropy will increase, entropy will increase whenever heat is rejected, whenever heat is rejected entropy will decrease, entropy decrease करेगी। तो ये क्या है, हीट सप्लाई है ना, दिस इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड है ना, हीट रिजेक्टेड एट टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत छोटा है, इसको जल्दी से करते हैं, फिर एडियाबेटिक का बता देता हूँ, कुछ है नहीं। ठीक है, जल्दी से हम इसका जो है डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस। प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ dQ इक्वल्स टू du प्लस dW, d
Q इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। आपको किसके लिए चाहिए? फॉर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर, आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर। यहाँ पे टेम्परेचर मतलब डी क्यू आइसोथर्मल इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू आइसोथर्मल, है ना। अगर हम डी यू की बात करें तो डी यू क्या होता है? डी यू इज एम सी वी डी टी, डी यू इज एम सी वी डी टी। एम सी वी डी टी का मतलब है एम सी वी टी टू माइनस टी वन, है ना। ऑल्सो इंटरनल एनर्जी according to Joule's law of internal energy, internal energy is the function of temperature only and depends only on temperature, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन है। इसका मतलब जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब तब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी को हम ये एम सी वी टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी के बारे में ऑल्सो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको आइसोथर्मल फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब क्या है? टी टू इक्वल्स टू टी वन, देयरफॉर डी यू इक्वल्स टू ज़ीरो, डी यू इक्वल्स टू ज़ीरो किसके लिए? डी यू इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर आइसोथर्मल, है ना। फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T2 will be equals to T1, therefore du will be ज़ीरो। वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा dq आइसोथर्मल इक्वल्स टू dw आइसोथर्मल। भाई क्लियर है ना? इस इक्वेशन में जब आपने वैल्यू रखी तो आपको क्या मिला? डी क्यू आइसोथर्मल इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया ना, ज़ीरो प्लस डी डब्ल्यू आइसोथर्मल, एंड वी नो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आइसोथर्मल की वर्क डन की वैल्यू हम इसमें लिख सकते हैं। एक कंक्लूजन है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू होता है एम सी एल एन सी मतलब कांस्टेंट एल एन वी टू बाई वी वन दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क डन की आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? सी एल एन वी टू बाई वी वन दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी एल एन पी वन बाई पी टू, है ना। आपको ये कंक्लूजन मिला है, लिख दे इसको। आइसोथर्मल कोई लिखने की जरूरत क्या है? आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर। फिर भी लिख देता हूं मैं सेंटेंसेस की टर्म में, ठीक है। एक और कंक्लूजन, अच्छा ये लिख दिया हमने, आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर। एक और कंक्लूजन क्या है? आइसोथर्मल के लिए क्लोज सिस्टम वर्क एंड ओपन सिस्टम वर्क एक ही होता है। तो आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज, मैंने बोला आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर। तो आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर को हम बोल सकते हैं कि
आइसोथर्मल के केस में हीट ट्रांसफर की वैल्यू वर्क ट्रांसफर की वैल्यूज के बराबर होगा, चाहे वो ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो। तो जो C ln V2/V1 है ये ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम दोनों के लिए है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं फोर्थ प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, एडियाबेटिक हीट ट्रांसफर, एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर। इसमें कुछ है नहीं, हीट ट्रांसफर विल बी जीरो, Q विल बी जीरो। तो आगे जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। इससे पहले प्रोसेस देखिए आइसोथर्मल, अब देखें एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर, है ना। एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर, एडियाबेटिक का मतलब क्या है? इंसुलेटेड, इंसुलेटेड। और जब कोई सिस्टम इंसुलेट होगा, है ना, इस सिस्टम को जब आप इंसुलेट कर दोगे, हर तरफ से इंसुलेट कर दोगे, इंसुलेशन, जब आप इसको इंसुलेट कर दोगे तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र विल बी ज़ीरो, हीट ट्रांसफ़र विल बी ज़ीरो। इंसुलेटेड, एडियाबेटिक का मतलब इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम विल बी ज़ीरो। अगर ये हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो एडियाबेटिक हीट ट्रांसफ़र, इंसुलेशन मतलब एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र इज ज़ीरो। तो इंसुलेशन देयरफॉर हीट ट्रांसफ़र, heat transfer will be zero. So heat transfer adiabatic is zero. Adiabatic closed system heat transfer is always zero. नोट कर लीजिए, इसमें कुछ था नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं था। एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र के बारे में हमने बोल दिया इसको कि एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, दैट इज़ पोलिट्रॉपिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफ़र। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन पोलिट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र हम देखें। एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज ज़ीरो, ये हमें कंक्लूजन मिल गया। अब इसके हम पीवी और टीएस डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आपने क्या ये सब चीज़ें में पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये मैं बहुत पहले लेक्चर नंबर 17 में ढंग से मैंने बताया है, ठीक है। एडियाबेटिक की जो इक्वेशन है, एडियाबेटिक इक्वेशन जो है एडियाबेटिक की 3 इक्वेशंस होती हैं। पीवी इक्वल्स टू पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दूसरी इक्वेशन टीवी टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तीसरी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है दैट इज टी डिवाइड बाई पी टू द पावर गामा -1 बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। ये 3 इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जब आप कंप्रेशन, एडियाबेटिक में 2 ही होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो जब कर्वेचर कुछ इस तरीके का है, कंप्रेशन में सबको बता चुका हूँ, इससे लास्ट लेक्चर में बताया था, कंप्रेशन करोगे तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। पहली कंडीशन कंप्रेशन, पिस्टन यहाँ पर है ना, जब पिस्टन मूव करके यहाँ पर पहुँच जाएगा, दैट विल बी दिस इज 0.1 0.2, तो 1 से लेकर के 2 तक जो है 1 to 2 दैट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, दैट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, जिसको ये पीवी और टीएस डायग्राम
नहीं बनाने हैं, मैं तो ओवरऑल आपको एडियाबेटिक की बात हो रही है तो मैं हमेशा PVTES डायग्राम हर प्रोसेस के बनाता हूँ। एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। TS डायग्राम, जब कंप्रेशन करोगे, कंप्रेशन में वॉल्यूम तो कम हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर गैसेज हैं कंप्रेस होकर के वॉल्यूम कम हो गया है ना, और प्रेशर बढ़ गया 1 से 2 में, ठीक है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन का जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 3 to 4, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4, है ना। ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांशन। प्रेशर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज। TS डायग्राम की बात करें, एक इंफॉर्मेशन है, हीट ट्रांसफर इज 0, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट होती है ना, किस केस में, एडियाबेटिक हीट ट्रांसफर होगी तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि ds इक्वल्स टू dQ/T। ds जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, ds इक्वल्स टू dQ/T। और अगर मैं इसको एडियाबेटिक लिख दूँ, एडियाबेटिक है ना, तो यहाँ पर भी एडियाबेटिक हो जाएगी। और एडियाबेटिक हीट ट्रांसफ़र हम जानते हैं कि क्या होता है, दैट इज 0, देयरफॉर ds इक्वल्स टू 0, और ds 0 का मतलब है S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू S1 एंड दैट इज कांस्टेंट। तो आपको क्या मिल गया, एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी आपको क्या मिल गई, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। T और S, जब आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, जब आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टू द पावर γ-1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने की डायरेक्शन में क्या होगा, कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, टेम्परेचर विल इंक्रीज। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा, ये टेम्परेचर इसलिए बढ़ा कि हमने इसको क्या कहा है, दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन है ना, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। एडियाबेटिक कंप्रेशन, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा TB टू द पावर γ-1 से क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। कहाँ से, TB टू द पावर γ-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट से आपको क्या पता लग गया कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर γ-1, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये कंप्रेशन में कंप्रेशन जब आप करोगे तो वॉल्यूम कम होगा ही, होता ही है कंप्रेस का मतलब। दूसरी तरफ यहाँ 3 से 4, दिस इज 3 to 4, क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायग्राम डिटेल्ड में PV और TS डायग्राम बनते कैसे हैं, बहुत ही डिटेल्ड स्टडी मैंने जो है लेक्चर नंबर 17 में बताया है। आप चाहो तो वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं अगर किसी को यहाँ कम समझ में आया हो तो, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एकदम डिटेल्ड हर एक पॉइंट को डिटेल्ड में मैंने बताया है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बना करके।
अगर आप चाहो तो एडियाबेटिक की खाली इंफॉर्मेशन चाहिए तो एडियाबेटिक हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज ज़ीरो, एंड एडियाबेटिक हीट ट्रांसफर के केस में एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी विल कांस्टेंट। वैसे हम बोलते हैं कि वेन एवर अ प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसेंट्रोपिक, और आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप।